हर हर महादेव। जय शिव गुरु। शिव भक्ति, शिवलिंग पूजा कैला के फल। अरे महाराज, भगवान शिव के जी परम भक्त बा, वो भगवान शिव से अनभिज्ञ नइखे। वो जानता कि भगवान शिव ही एगो ऐसन चर अचर तीनों लोक 14 भुवन के एगो अधिपति भगवान शिव ही बाणे कि जीवन सब तरह से भक्त के आपन मनोकामना पूर्ण कर ले। और जे केहू भी भगवान शिव के शिवलिंग के पूजा करेला ओकरा पर कतनो कष्ट पड़े, भगवान शिव स्वयं आके ओकर कष्ट से निवारण करेले। ये बात के जीता जागता एगो उदाहरण हम रौरा सामने आज प्रस्तुत करे जातनी। कथा के माध्यम से रौरा सभे कथा शुरू से अंत तक अवश्य सुनम और फिर अपने आप से पूछम कि क्या होता है शिवलिंग की पूजा करने से। तब रौरा खुद ब खुद ये बात के पूरा पता लग जाई कि शिवलिंग के पूजा कैला से का होला। आई जा सीधे कथा में चल जाओ। एगो छोटा सा शहर रहे। उस शहर में भगवान शिव के एगो छोटा सा मंदिर बीच मध्य में रहे और कोनो ज्यादा बड़ो मंदिर ना रहे। वो मंदिर के मध्य भाग में शिवलिंग के स्थापना भई रहे और ओइजा सब केहू पूजा करे आवे नित्य प्रति। और एगो भगवान की छोटा सा भक्त भी रहे जवन वो अपन जीवन के जवन दिन रहे वो भगवान के समर्पित कैले रहे और वो भगवान से नित्य प्रति ये कहली कि वो भेंटे करे आवत रहे और नित्य प्रति जहिया वो भेंट ना करे तहिया वो भोजन भी ना करे, ओकरा भोजन भी प्रवेश ना करे ओकरा पेट में। ऐसा वो भगवान के भक्त रहे। अगर कहल जाओ वो सिर्फ भगवान से भेंटे करे आवे, लोटा में जल ले ले और फूलदानी ले ले, बेलपत्र ले ले, बाकी ओकरा भी कुछ ना रहत रहे। कहल जाओ कि वो फल फूल सब चीज चढ़ावत रहे त ना वो इतना बड़ पूजा ना करत रहे। काहे कि उस समय के अभाव रहे, गरीब घर के बेटा रहे और गरीबी ओकर परम सीमा रहे। गरीबी में ही जियल और गरीबी ही ओकर दिनचर्या रहे और नित्य प्रति वो अपन परिवार के पालन पोषण में ही जीवन व्यतीत करत रहे। भगवान शिव के पूजन ना छोड़त रहे। काहे कि ओकरा सौगात में भगवान शिव जब वो 9 वर्ष के अवस्था में रहे तबे से ओकरा भगवान शिव के पूजा के लत लागा रहे। काहे कि सब केहू के शराब पिए के लत लागेला, केहू के कई किस्म के लत लागेला, केहू के गान के लत लागेला और केहू के नाचे के लत लागेला और ओकरा शिव पूजन के लत लागा रहे 9 साल के अवस्था में। एजा तक कि ओकर मतारी ओकरा के बार बार कहस कि पूजा कैला से का फल मिलेला। जब विवाह भइल तो उनकर पत्नी भी यह बात पूछे कि पूजा कैला से का फल मिलेला। बाकी ओकरा एगो नशा के तौर पर रहे। वो जब तक भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन करके माथा ना टेकत रहे तब तक ओकरा चैन ना मिलत रहे और ए तरीके करके उस शिवलिंग के नित्य प्रति पूजा करत रहे। कहत कहत बहुत दिन व्यतीत हो गई और दुख के, काहे कि गरीब के ही आंचल में दुख भी पड़ेला। सुख त सिर्फ अमीर खातिर होला और भक्त के जीवन में त दुख हमरा हिसाब से बांध के आवेला और वही से भगवान शिव ओकरा जीवन में भी दुख के सागर उमड़ा देले रहन। क्यों किस्म से वो बेचारा सुखी ना रहे, बाकी फिर भी भगवान पर अटल विश्वास रहे। सबके वो ओकरा से यह कहे कि अरे तू तो नित्य प्रति पूजा करेला, पूजा कैला से का फल मिलेला, पूजा कैला से हई होई हो होई, कई किस्म के बात करे। बाकी वो केहू के बात ना मानत रहे। वो अपन मन के बात जानत रहे कि हमार शिव जी ही सब परम कृपा दयालु और हमार दुख के हरण करे वाला हुए। देखते दहावत ऐसा दिन आ गई कि एक बार अकाल पड़ गई और
अकाल पड़ला से वो नगर के समस्त पानी के जितना स्रोत रहे वो सब चीज सूख गई रहे। पानी एक बूंद ना रहे, खाना के एक नवाला केहू के पेट में ना जात रहे, सब केहू भूखे प्यासे। और भगवान शिव के वो परम भक्त भी भूखे प्यासे, काहे कि वो नौकरी रहे वो छूट गई, काहे कि ऐसन आपदा आ गई रहे। और वो नगर के सब केहू भूखे सुता रहे। और वो प्राणी दोनों और संग में 3 गो बच्चा, 2 गो बेटा 1 गो बेटी सबके लेके और प्राणी सुता रहन जा। सुतला में जब बच्चा बिलक बिलक के सुत गए सा, तब उनकर पत्नी उठली, कली कि हम रौरा से पूछा तनी, रौरा शिवलिंग के रोज पूजा करे जाए ना, उससे का फल मिलेला, रौरा आज हमरा के बता दी। वो बेचारा कुछ भी ना कहलस और वही रात निकल गई और जाके शिव जी के शिव मंदिर के दरवाजा खोलस। दरवाजा बंद रहे, बाकी जब वो खोलस तो वो अपने आप दरवाजा खुल गए। देखी जा, जब शिव के कृपा होला तो कोनो बाधा भगवान के भक्त के ना रोकेला शिव से मिले खातिर। और वही तरह वो भक्त के मिले खातिर जब मन कैलस तब भगवान स्वयं आके दरवाजा खोल देले और वो जाके शिवलिंग के सामने बैठ गए। कलश, हे प्रभु, का हम ये पूजा कैनी कि हाँ आज हम तो भूखे बानी, हमरा कोनो बात के कोनो रौरा से उलाहना नहीं के, बाकी आज हमार संतान भी भूखे बा प्रभु, आज ही गांव घर भी भूखे बा, हमार नगर भूखे बा, जीवन नित्य प्रति और पूजा करे आवेला। हम नगर के जहाँ तक जन्म से देखा तनी कि केहू बुढ़िया माई से लेके और बच्चा तक सब केहू और पूजा पाठ करेला, सब केहू जेकरा जैसे पूजा बुझाला वो सब केहू करेला। और वो पूजा के फल का मिलता कि सब केहू भूखे सुती और रौरा रहते, तो रौरा देवाधिदेव महादेव और परम गुरु शिव गुरु हैं, और रौरा रहते आज कैसन आपदा आ गई बाबा प्रभु, हमरा के राह दिखाई। और ये तरे रोवत रोवत वही मंदिर में वो सूत गई। का देखा था स्वप्न में कि उहे शिवलिंग के सामने भगवान शिव आपन परम स्वरूप में प्रकट हो गए माता गौरा के संगे। वो देख के हैरान हो गई कि अरे ई प्रभु जी कहाँ से आ गए। और वो जाके चरण स्पर्श कैलस, चरण स्पर्श करके और स्वप्न में ही भगवान शिव ओकरा के कुछ भी ना कहले और ओकर बाँह धैले और बाँह धके ले गए। और दूर एगो पीपल के पेड़ रहे, ओइजा पीपल के पेड़ के नीचे ओकरा के भगवान शिव शक्ति मरले और ओइजा ओकरा नेत्र से दिखाई देवे लगल। वही पीपल के जड़ के नीचे 5 गो घड़ा रहे, 5 गो घड़ा रहे। भगवान शिव कहलें कि हई 5 घड़ा जब तक तू ई देव के ही घड़ा है और एकरा के जन कल्याण खातिर जब तक तू लगौले रहबा तब तक ई घड़ा से कौनो चीज खत्म ना होई। और तू तहारा से हम ई वचन चाहतनी कि तू आपन छोड़ के सबके सेवा में ई काम करिया। जब तक तू सेवा करत रहबा तब तक ना तहरा धन के कमी हुई, ना तारा अन्न के कमी हुई, ना तारा पानी के कमी हुई, और ना तारा कौनो चीज के कमी हुई, और ना ही नगर के कमी हुई। ये तरीका के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और सुबह के 4 बजे की घंटी केहू आके बजौलस और ई उठले और उठ के बेचारू बड़ा शर्मिंदा भइले कि हम मंदिरे में सूत गईनी। और आके बुढ़िया माई जगौली, कली के ये बेटा आज रात एजे तू विश्राम करता रह। तब वो बेचारा माई के गोड़ ला के और भगवान शिव के शिवलिंग के भी गोड़ ला के और अपना घरे चल गई। जाके और वो सोचे लागल कि जौन स्वप्नवा देखनी हा वाकई वो सच बा का। और इस सोच के वो केहू से नहीं के बतावत। और वो दिन आंधी तूफान सब चीज आगे रहे
और सब के वो अपना अपना घर में रहे। और वो जाले उठ के और चल गई वही पीपल के पेड़ के नीचे। जाके देखा था कि वहां कहीं उस स्वप्न में जौन पीपल के पेड़ के नीचे भगवान ने शिव जी ओकरा के ले गए रहन, वही पीपल के पेड़ के नीचे वो पहुंच गए और जाके सब चीज देखा था ज्यों के त्यों जैसे स्वप्न में देख ले रहे वैसे ही। और जाके और ओकरा के ज्यादा खोदे के ना पड़ल और जड़ के नीचे खोदे लागल। 5 गो ओकरा घड़ा मिलल। 5 घड़ा के वो एक एक करके अपना घरे ले गई। और देखी जा भगवान शिव के लीला कि वो घड़ा के ले जात की वो भी ना देखलस। और वो घड़ा लेके जब घरे पहुंचल तो उनकर पत्नी उनकर बच्चा सब ओकरा के छुए खातिर वो आतुर हो गलन जा कि आखिर में का बा, आखिर में का बा। तब वो कलश की ना 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 ये 5 घड़ा हमनी खातिर ना हा, ये जन कल्याण खातिर हा। हमनी के नगर खातिर भगवान शिव दिले बाणे। हमनी के नगर पर जौन आपदा आइल बा सबके भूखे मरता। काल से तू दुआरी पर हम जैसे जैसे कहम वैसे वैसे तू काम करिया। वो का काम कैलस कि पहिला घड़ा के ओइजा एगो छोटा सा कुआं टाइप के खोनवैलस मिस्त्री बोलवा के। और वो कुआं में वो जल के डाल देलस। जब वो जल के डाल देलस तब वो जल पूरा गहरा हो गई और इतना दूर में फैल गई कि ओइजा देखते देखते एगो खूब सुंदर तालाब बन गई। और तालाब के जल इतना स्वच्छ इतना सुंदर कि सब केहू ओइजा देख के ही हैरान हो गए। दूसर का अब वो का काम कैलस कि दूध के वो दूसर का घड़ा रहे। वो दूध के घड़ा बाहर बैठ के और अपन पत्नी के ई ड्यूटी लगा दिलस कि जे केहू भी नित्य प्रति तू सुबह से शाम तक तार यही काम बा कि तू सुबह से शाम तक केहू भी दूध मांगे आवता, चाहे वो शिवलिंग के पूजा करे खातिर, चाहे वो बच्चा के पियावे खातिर, चाहे वो अपना घर खातिर, जे जतना दूध मांगे तू दूध में नाप जोख मत करिया। वो जौन भी बर्तन लेके आई ओकर बर्तन तू भरते जइहा। और ये तरी करके उनकर पत्नी उनकर बच्चा सब के बैठ के सिर्फ दूध बांटे। और तीसरका अनाज के तब वो कहलें कि तीसरका अनाज के बा और ये अनाज में से जेकरा जौन चीज अनाज चाहिए में अनाज के थोड़ा सा तारा दाना जरूर दिखाई देता, बाकी जे जौन अगर अनाज मांगी ये में हाथ डलबू और ओकरा उहे अनाज के प्राप्ति हो जाए। और ये तरी करके तू अनाज के भी वही जे दूध के लगे रख लिहा और ये अनाज के भी सबके बांटे लगिहा। और सबके वो जितना अनाज चाहिए सबके ये अनाज दिहा। दाल से लेके चावल से लेके गेहूं से लेके जिकरा जौन अनाज के जरूरत पड़ी ओकरा के वही अनाज के तू हाथ में जब वो हाथ घड़ा में डलबू ओकरा अपने आप प्राप्त हो जाई। और ए तरह करके वो 2 गो घड़ा 3 गो घड़ा के जब वो जान ले ले तो चौथा घड़ा के वो का काम कैले कि वो ऐसे ही उढेल देले। जब वो ढेल देले जब बाहर तक का देखा तने कि जितना गंदगी रहे उनका नगर के चारों तरफ सब केहू के कौनो बीमारी कौनो कुछ केहू बीमारी से मरत रहे कौनो कुछ, सब केहू त्राहिमाम बचौले रहे। और सब केहू तरह तरह के इतना गंदगी उनका नगर में फैल गई रहे कि चेचक और मलेरिया सब बीमारी फैल गए रहे। और जब वो घड़ा के उढेल लें तो वो में से ऐसा स्वच्छ हवा निकलल कि सब बीमारी अपने आप खत्म हो गई। सब केहू घर से बाहर निकले लागल। जितना उनका घर गांव के और नगर के जितना रोगी लोग रहे सब केहू बिछावन छोड़ के उठ के खड़ा हो गए और स्वच्छ हो गए सुंदर हो गए। और सब केहू आके वो भक्त के सिर झुकौलन जा, सब केहू आके और उनका लगे बैठ गए। सब केहू अनाज ले जाता, केहू जल ले जाता, केहू दूध ले जाता। ये तरह करके सब केहू ले जाए लगल। 5वां घड़ा में वो धन के घड़ा रहे और वो धन के घड़ा स्वयं वो भक्त लेके बैठ गए। और
ए तरी करके जेकरा जौन चीज के जरूरत पड़ल, केहू के घर बनावे खातिर, केहू के बेटी के बियाह करे खातिर, केहू के लड़का पढ़ावे खातिर, उस सब चीज में धन देवे लगले। और करते करावत वो जौन शिवलिंग के वो मंदिर रहे, वो मंदिर के सुंदर से निर्माण करौले। ओइजा स्वच्छ एगो सुंदर और भी एगो तालाब, 2 गो तालाब, 4 गो तालाब, ये तरह नगर के चारों कोना पर तालाब बनवा दिले। नगर के चारों कोना पर बीच में जहाँ कहीं भी कुआं नलका सब चीज खुनवा दिले और वही घड़ा में से जल ले जाके सब में डाल दिले और सब जल से परिपूर्ण हो गई। और ये तरी करके जल ही जल चारों तरफ फैल गई। और जहाँ कहीं भी अब का काम कैले कि उ जे केहू के बियाह लागल, ओकरा बियाह में वो धन जितना मंगलस ओकरा के वो घड़ा में से निकाल के देवे लगले। और ये तरी करके सबके केहू के स्कूल बनौले, अस्पताल बनौले, ये तरी करके उ जन कल्याण में ही 5 घड़ा के लगा देले। और करते करावत उनकर जीवन धन्य हो गई और जीवन व्यतीत हो गई। देखते देखते बुढ़ापा आ गई पति पत्नी के, बच्चा जवान हो गए, सब पढ़ लिख के बहुत बड़ विद्वान बन गए सब। और वो नगर में सबसे पहले शिवलिंग के जौन शिव मंदिर रहे, वो शिव मंदिर के सामने एहन जना धर्म पत्नी दोनों जना के जब मरला के उपरांत ओइजा दोनों जना के मूर्ति भगवान शिव के सामने, शिवलिंग के सामने बनावल गई मंदिर के बाहर। और जैसे कि वो स्वयं जैसे रोज पूजा करे आवत रहन जा, वैसे ही बुझाए कि वो रोज पूजे करे अंदर जाता रहन जा। और ये तरीकर के वो जब तक जियलन जा, जब तक वो नगर रहल, नगर के जब तक प्रसार भइल और उनकर आदि औलादी भी आज भी वो घड़ा से वैसे ही सब चीज के देत रहेला। उनका नगर में कोनो चीज के आज तक कमी ना भइल। और इहे है शिवलिंग के पूजा कैला के फल। ये एगो काल्पनिक कथा है। और अगर हम कहीं कि केहू भी अगर शिवलिंग के पूजा करता तो रउरा अपन मन से जरूर पूछम कि का ओकर कोनो ऐसन कार्य बा कि जौन अधूरा बा, का भगवान शिव ओकर कार्य पूरा ना करेने। जे केहू भी अगर भगवान शिव के, शिव गुरु के अपना हृदय से, अपना मन से और अपना तन से भगवान शिव के पूजा करता, भगवान शिव ओकरा के कोनो किस्म से भी खाली ना छोड़िए, ओकरा दुख दरिद्र के सबके हरण करिए भगवान शिव। काहे कि वो महामृत्युंजय भगवान हमें और उनका सामने मृत्यु भी हार मानेला। यह चलते रउरा सभे से हाथ जोड़ के प्रार्थना बा कि रउरा सभे भी अगर शिवलिंग के पूजा करतन जा तो सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन करके सिर झुका दी जा। जब सिर झुका देम जा तो हम कहतनी कि रउरा सभे के कौनो कष्ट, कौनो किस्म के दुख रउरा सभे पर हावी ना हुई। हर हर महादेव, जय शिव गुरु। ई कथा रउरा सभी के कैसन लागल? अगर शिव गुरु से रउरा सभी प्यार करतन जा तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करम जा। और भी बढ़िया बढ़िया अगर हमरा कथा मिली और भगवान शिव से अगर जुड़ल हुई तो हम रउरा सभी के अवश्य सुनाम। जय शिव गुरु।